आता है अभी हम लोग क्लास 10 के मोस्ट वीवीआई इंपोर्टेंट क्वेश्चन संस्कृत सब्जेक्ट का कर रहे हैं, जो 2026 बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। और इतना खास प्रश्न है यह आपके जीवन के लिए। अभी हम 50 प्रश्न का एक सीरीज लेकर के एक प्लेलिस्ट तैयार कर दिए, जरूर आप लोग वहां जाइएगा और उसको देखिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, नीति श्लोका पाठ में मूढ़ चेता नराधम किसे कहा गया? नीति श्लोक पाठ में मूढ़ चेता नराधम किसको कहा गया? समझिएगा, 2011 में भी पूछा गया, 14 में भी पूछा गया, 22 में भी पूछा गया। याद रखना, ये क्वेश्चन सोच लो कितना इंपॉर्टेंट। कहता है जिन व्यक्तियों का स्वाभिमान मरा हुआ, जिस व्यक्ति का स्वाभिमान मर चुका हो, जो बिना बुलाए किसी के यहाँ जाता हो, बिना कुछ पूछे बकबक करता हो, जो अविश्वसनीय पर विश्वास करता हो, ऐसा मूर्ख हृदय वाला मनुष्य में नीच होता है। अर्थात ऐसे ही व्यक्ति को नीति श्लोका पाठ में मूढ़ चेता नराधम, मूढ़ चेता नराधम का मतलब कहा गया मूर्ख में भी मूर्ख, यानी कि बज्जड़ मूर्ख। समझिएगा, आपको बुलाया नहीं तो जाने का अधिकार नहीं, आपको पूछा नहीं तो बोलने का अधिकार नहीं, आपसे आप पे कोई विश्वास नहीं करता तो हम भी आप पे विश्वास नहीं करेंगे। यह हमारा संकल्प होना चाहिए। जो व्यक्ति सबको धोखा दे रहा है उस व्यक्ति पर विश्वास करना ही नहीं चाहिए, अर्थात नेता पे कभी आपको विश्वास नहीं करना। समझ जाइएगा, मूढ़ चेता नराधम उसको कहा गया जिसको बुलाने पर बिना बुलाए वो आदमी कहीं पहुंच जाता, जो बिना पूछे बक 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 करते रहता है पगला हवा की तरह। और जो व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना चाहिए उस व्यक्ति पर विश्वास किया जाता हो, वही व्यक्ति क्या कहलाता है? मूढ़ चेता नराधम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और आपको कभी भी ऐसे व्यक्ति पर विश्वास और भरोसा नहीं करना चाहिए। यह क्वेश्चन हम लोगों के जीवन से संबंधित बहुत खास प्रश्न है। अब हम लोग अगला प्रश्न को देखेंगे। देखिए प्रश्न क्या है, 6 प्रकार के दोष कौन कौन है? पठित पाठ के आधार पर वर्णन करें। क्वेश्चन 2016, 12 और 14 में पूछा गया, 16, 12 और 14 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 प्रकार के दोष कौन कौन है? 6 दोष मनुष्य के जीवन को तहस करके रख देता है। अभी आप भी देखोगे ना आपको समझ में आ जाएगा। कहता है कि मनुष्य के 6 प्रकार के दोष, निंद्रा नींद, तंद्रा झपकी, भय डर, क्रोध गुस्सा, आलस्य देर से काम करना, देर से काम करना मतलब काम ही नहीं करना, समझो ना, दीर्घ सूत्रता विलंब से कार्य करना। अच्छा करेंगे ना, करेंगे, होगा, अरे होगा, दीर्घ सूत्रता एकदम करेंगे। अच्छा कल कल हो जाएगा, देखो ना, आज कल पक्का हो जाएगा, तुमको हम कह रहे ना, जाओ ना कल हो जाएगा। ऐश्वर्य यानी कि विकास प्राप्ति में बाधक बनने वाले होते हैं। जो पुरुष ऐश्वर्य चाहते हैं, विकास चाहते हैं, उन्हें इन दोषों को त्याग देना चाहिए। निंद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घ सूत्रता। क्या कहता है, मनुष्य को 6 दोष त्याग देना चाहिए, निंद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घ सूत्रता। यह 6 दोष मनुष्य को अपने आप अंदर से निकाल देना चाहिए। यदि वह खुद का विकास चाहते हो तब, नहीं चाहते हो तो कोई बात। यदि मनुष्य अपना विकास चाहता हो तो उसको 6 दोष त्याग देना चाहिए। कौन सब? निंद्रा नींद, तंद्रा झपकी, भय डर, क्रोध गुस्सा, आलस्य मतलब काम ही नहीं करना, दीर्घ सूत्रता विलंब से कार्य करना। तो जो भी व्यक्ति को विकास चाहता है तो वह इस 6 दोष को त्यागेगा। तो ऐश्वर्य की इच्छा यानी विकास की इच्छा रखता हो तब त्यागिएगा। यदि आप अपना विकास नहीं चाहते हो तो 6 दोष अपने अंदर रख लीजिएगा। लगभग लोग में निंद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घ सूत्रता का गुण पाया जाता है। इसलिए विकास में 10% लोग हैं और नहीं विकास में 90% लोग जय हो करने में लगे हुए हैं। शायद यह क्वेश्चन आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। हैव यू नो दिक्कत? अब हम लोग अगले पार्ट को देखने के लिए जा रहे हैं। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, इतना इंपोर्टेंट है ना। यदि आप बिहार बोर्ड मैट्रिक बोर्ड परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं ना, तो 2026 में इस प्रश्न को आने की बहुत सारी संभावनाएं नहीं, गारंटी है। हमने पीछे कई पार्ट्स बना करके उसका एक प्लेलिस्ट तैयार कर दिया, इसलिए आप जरूर जाएं और उस पार्ट्स को देखें, बहुत मजा आएगा और एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, ये हम आपसे वादा करते हैं ना। क्वेश्चन क्या आज का कहता है, कर्मवीर कथा से हमें क्या शिक्षा मिली? बहुत बहुत शिक्षा मिलती है, भी वो बात बताएंगे हम आपको। कहता है, अथवा
कर्मवीर कथा से क्या शिक्षा मिलती है, मतलब दोनों, कर्मवीर से हमें क्या शिक्षा मिलती है और कर्मवीर कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है। 14 में भी पूछा गया है, 18 में भी पूछा गया। समझिएगा क्या कहते हैं आंसर। कर्मवीर कथा जब हम चैप्टर पढ़ा रहे थे आप पढ़े होंगे, एक सोनवा नाम का लड़का था जो डायरेक्ट नीतीश कुमार से मिल लिया था। तो यदि आपके अंदर एक हिम्मत है ना, एक जुनून है ना, हम ये चीज करके दिखाएंगे तो आप कर लीजिए। आपके अंदर यदि नहीं, कहता है कि किसी ने कहा है हो जाता हो जाता है, मेहनत करने से सब कुछ हो जाता है। बस आप मेहनत करते रहो ना, जो चाहते हो सब हो जाएगा, आज नहीं तो कल हो जाएगा, है ना। समझ गए होंगे आप लोग क्या कहता है। कर्मवीर एक ऐसा बालक था, एक ऐसा लड़का था, समझिए ना, वो निचले पौधान पे और सबसे ऊपरे पौधान पे चढ़ गया। समझ गए ना, तो हो जाएगा ना सब कुछ, कीजिए फिर। कहता है कर्मवीर शब्द से ही आभास होने लगता है निश्चय ही कोई ऐसा कर्मवीर है जो कर्म का वीर है, धर्म का वीर नहीं, कर्म का वीर है, जो अपने कर्म से, अपने काम से पूरे दुनिया में नाम कमाया होगा, जो अपनी निष्ठा, उद्यम, सेवा भाव आदि के द्वारा उत्तम पद को प्राप्त किए होंगे। उत्तम मतलब सबसे बेस्ट और सर्वोच्च पद को प्राप्त किए होंगे। प्रस्तुत पाठ में एक ऐसे ही कर्मवीर की चर्चा है जो अभावग्रस्त, जिसके पास जीने के लिए कुछ नहीं था, मरने के लिए सब कुछ था, जीने के लिए कुछ नहीं था, वैसे व्यक्ति को अभावग्रस्त कहा जाता है। अभावग्रस्त जीवन यापन करते हुए भी स्नेहिल शिक्षक का संदिग्ध पाकर विविध बाधाओं से लड़ता हुआ एक दिन शीर्ष पद को प्राप्त कर देता है। मनुष्य की उत्साही, निष्ठा, सच्च चरित्रता आदि गुण उसे निश्चय ही सफलता की सीढ़ियों पर अग्रसारित करते हैं। अतः हमें भी उत्साहित, निष्ठा, दृढ़ निश्चय आदि को आधार बनाकर सत्कर्म पर बने रहना चाहिए। देखो बुआ, कर्मवीर यदि सफल हुआ ना, कर्मवीर यदि सफल हुआ तो इसमें सबसे ज्यादा इसका टीचर का योगदान था। एक छोटा सा कहानी हम आपको बताते हैं जो आपके जीवन को बदल देगा। कहा जाता है कि यदि आपको जिताने वाला आदमी तगड़ा हो ना, तो आप कितनों कमजोर हो तो जीत जाओगे। एक हम आपको स्टोरी बताते हैं, इस स्टोरी को आप सुनिएगा और आपको लगेगा सही में मेरे जीवन में एक आदमी का जरूरी है जो हमको सफल बना सकता है। हुआ क्या बउआ, एक बार राजा सब में एक बहुत बड़ा चल गया जो घोड़ा का रेस लगेगा। तो सब राजा के पास क्या था बउआ, घोड़ा। पर एक राजा थोड़ा गरीब था, हर हर समुदाय में गरीब और अमीर होता। वो राजा थोड़ा सा गरीब था और घोड़ा ना रख करके वो गधा रखता। अब एक बात बताओ बउआ, कभी घोड़ा के रेस में गधा जीत पाएगा क्या? तो कहोगे सर बिल्कुल नहीं। लेकिन जीताने वाला व्यक्ति हो ना तो गधा भी रेस जीत जाता है। तो हुआ क्या, सब आदमी अपना घोड़ा को लेकर के रेस में खड़ा था और ये आदमी अपना गधा लेकर के लाइन में राजा खड़ा। सब इसको देख करके हंस रहा था, है गधा से घोड़ा का रेस जीतेगा, है ची 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 क्या कर रहा। बस ये अपना एक जो स्टाफ था उसको कहा देखो बउआ, जो सब तुमको कहेंगे वो सब काम तुमको करना। तो सब रेस में 1 हो गया, 2 हो गया। तो ये अपना जो आदमी था ये अपने हाथ में एक मिर्चाई का पाउडर रखा हुआ था पन्नी से। तो जैसे 1 बोला कुछ नहीं, 2 बोला कुछ नहीं, 3 जैसे बोला, ये क्या किया, वो गधा के पिछवाड़ा में मिर्चाई का पाउडर ढार दिया। मिर्चाई का पाउडर ढार दिया तो घोड़ा 1 छलांग लगा रहा था, गधा 10 छलांग लगा रहा था। घोड़ा 2 छलांग लगाया, गधा रेस को पार कर गया। यदि आपका जिताने वाला आदमी दिमाग से जिता देगा, आपको ताकत से नहीं जिताएगा, लेकिन आपको जिता देगा और आपको जिताने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। तो आप गधा भी है ना और जिताने वाला आदमी आपका तगड़ा है, दिमागिस्ट है, ब्रेनिस्ट है, तो आप जीत जाइएगा। वही हुआ इस कर्मवीर बालक के साथ। इसका शिक्षक आया और एक फेंका हुआ लड़का को, जो गांव में गुल्ली चमचा ये सब चीज खेलता था, उस बच्चा को उठा करके ले गया और सबसे सर्वोच्च पद पर बैठा दिया। ये होता है एक शिक्षक का ताकत, यह होता है एक शिक्षक का ताकत। समझ जाइए, समझ गए ना। तो कर्मवीर अब कर्म से जीता था और वीर बना था। समझ गए ना इस क्वेश्चन को। अब हम लोग अगले पार्ट को देखेंगे। एक छोटा सा कहानी हम आपको बताते हैं जो आपके जीवन को बदल देगा। कहा जाता है कि यदि आपको जिताने वाला आदमी तगड़ा हो ना, तो आप कितनों कमजोर हो तो जीत जाओगे। एक हम आपको स्टोरी बताते हैं, इस स्टोरी को आप सुनिएगा और आपको लगेगा सही में मेरे जीवन में एक आदमी का जरूरी है जो हमको सफल बना सकता है। हुआ क्या बउआ, एक बार राजा सब में एक बहुत बड़ा चल गया जो घोड़ा का रेस लगेगा। तो सब राजा के पास क्या था बउआ, घोड़ा।
और एक राजा थोड़ा गरीब था। हर हर समुदाय में गरीब और अमीर होता। वो राजा थोड़ा सा गरीब था और घोड़ा ना रख करके वो गधा रखता। अब एक बात बताओ बउआ, कभी घोड़ा के रेस में गधा जीत पाएगा क्या? तो कहोगे सर बिल्कुल नहीं। लेकिन जीताने वाला व्यक्ति हो ना तो गधा भी रेस जीत जाता है। तो हुआ क्या, सब आदमी अपना घोड़ा को लेकर के रेस में खड़ा था और ये आदमी अपना गधा लेकर के लाइन में राजा खड़ा। सब इसको देख करके हंस रहा था, है, गधा से घोड़ा का रेस जीतेगा, ची 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 क्या कर रहा। बस ये अपना एक जो स्टाफ था उसको कहा देखो बउआ जो सब तुमको कहेंगे वो सब काम तुमको करना है। तो सब रेस में 1 हो गया, 2 हो गया। तो ये अपना जो आदमी था ये अपने हाथ में एक मिर्चाई का पाउडर रखा हुआ था पन्नी में। तो जैसे 1 बोला कुछ नहीं, 2 बोला कुछ नहीं, 3 जैसे बोला ये क्या किया, वो गधा के पिछवाड़ा में मिर्चाई का पाउडर ढार, मिर्चाई का पाउडर ढार दिया। तो घोड़ा 1 छलांग लगा रहा था, गधा 10 छलांग लगा रहा था। घोड़ा 2 छलांग लगाया, गधा रेस को पार कर गया। यदि आपका जिताने वाला आदमी दिमाग से जिता देगा, आपको ताकत से नहीं जिताएगा, लेकिन आपको जिता देगा और आपको जिताने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। तो आप गधा भी है ना और जिताने वाला आदमी आपका तगड़ा है, दिमागिस्ट है, ब्रेनिस्ट है, तो आप जीत जाइएगा। वही हम लोग क्लास 10 के अभी संस्कृत क्वेश्चन को कर रहे हैं। 50 क्वेश्चन का हमने सीरीज लाया है। वो सीरीज यदि आप मिस कर गए ना तो एग्जाम में बहुत बड़ा चीज आप मिस कर जाइएगा और 16 नंबर आपसे दूर चला जाए। इसलिए आप अपने दोस्तों में भी जरूर कर दीजिएगा बउआ संस्कृत पूरा बुक से अच्छा है, बस ये 16 प्रश्न को पढ़ करके चले जाओ सर। 50 प्रश्न बनाए सर, उसमें से 16 प्रश्न जरूर आपके एग्जाम में टकराएंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, राम प्रवेश राम की चारित्रिक विशेषता क्या थी? उसका विशेषता चारित्रिक होता है ना, चारित्रिक कैसा था? समझिएगा क्वेश्चन 2018 में इस क्वेश्चन को पूछा गया होगा। कहता है कर्मवीर कथा का प्रमुख पात्र राम प्रवेश राम। कर्मवीर कथा का जो प्रमुख पात्र है ना वो एक बालक है राम प्रवेश राम। राम प्रवेश राम दलित परंतु लगनशील और परिश्रमी बालक था। दलित राम प्रवेश राम लेकिन लगनशील था। और आपके सफलता में यदि सबसे बड़ा कोई कारण बनता है ना तो लगनशील बनता है। ऐसा नहीं जो आज हमने मेहनत दिन रात कर लिया कल दिन रात सो गया, ऐसे में आप कभी जीवन में सफल नहीं हो सकते। लेकिन राम प्रवेश राम कैसा था? दलित था, जिससे लोग छुआछूत मानते हैं। लेकिन बालक जो था लगनशील था और परिश्रमी था। देखिए परिश्रमी होना ज्यादा जरूरी नहीं, लगनशील होना ज्यादा जरूरी। यदि आप सफल होना चाहते हो ना तो सबसे पहला बात है आपको लगनशील होना पड़ेगा। अपने कार्य के प्रति आपको जिज्ञासवान होना पड़ेगा, जो कि हमको करना है, हमको करना है, ये नहीं जो किसी के कहने पे करना है, हमको करना है। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? तो राम प्रवेश राम दलित था लेकिन इसके अंदर में लगन था। क्या था? लगन था। राम प्रवेश राम दलित परंतु लगनशील और परिश्रमी था। तो परिश्रमी बाद में होना जरूरी है, पहले लगनशील होना जरूरी है। वही आदमी आप देखिएगा यूट्यूब हो चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे सक्सेस होते हैं वो जो व्यक्ति पर डे अपना कार्य को करते हैं। सफलता चाहते हो तो निरंतरता को अपनाओ। यदि निरंतरता को अपना लिए तो सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। मेहनत ज्यादा नहीं, बस निरंतर होना चाहिए। गुरु का सानिध्य पाकर विद्या अध्ययन में लग गया। गुरु का आशीर्वाद, देखो बहुत बड़ा ताकत होता है गुरु का आशीर्वाद। जिसको सच्चा आशीर्वाद मिल गया बउआ उसको कोई दुनिया का ताकत नहीं रोक सकता है। एक कहानी हम बताते हैं। एक बालक था, एग्जाम का वो तैयारी कर रहा था और पता है सुबह जगता था, सरस्वती का वंदना करता था, प्रार्थना करता था और बिना प्रणाम किए कभी उसका दिन जाता ही नहीं था। गुरु को डेली प्रणाम करता था। हर व्यक्ति का शिष्टाचारी वाला था, पूजा पाठ भी करता था, शिक्षक का भी पूरे रिस्पेक्ट करता था, सुबह हुआ प्रणाम करता था। वो बिहार बोर्ड का मैट्रिक का परीक्षा दिया, जैसे भी आप लोग तैयारी कर। जब बउआ वो बिहार बोर्ड का परीक्षा दिया ना उसको मैथ में आया 90, साइंस में आया 90, एसएसटी में आया 90, हिंदी में आया 90, संस्कृत में उसको आ गया 9 नंबर। बउआ कितना नंबर आ गया? 9 नंबर। अब सरस्वती माता के मन में विचार आया कि बच्चा यदि फेल कर जाएगा तो मेरा पूजा कौन करेगा, कौन शिक्षक का बात मानेगा, कोई मानेगा क्या? तो ब्लैक पेन से जो है ना कॉपी चेक होता है। मक्खी गया उस 9 के आगे में बैठ करके थोड़ा गंदा कर दिया, 9 के आगे 0 बन गया, वो भी बन गया 90 और हो गया वो बिहार। तो कभी कभी लक और किस्मत भी आपका काम दे देता है और आशीर्वाद भी आपके साथ रहना
देखिएगा डॉक्टर जब रेफर कर देता है क्या कहता है, आप दुआ कीजिए, दवा से कुछ नहीं हो। अब दवा कीजिए, दुआ कीजिए जाकर के, दवा फेल हो गया। समझ गए कि नहीं समझ? तो क्या कहता है, गुरु का आशीर्वाद और मेहनत से सफलता रूपी सीढ़ी चढ़ने लगा। धन के अभाव में भी अध्ययनरत विद्यालय और महाविद्यालय की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। केंद्रीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर समाज के समक्ष आदर्श प्रस्तुत किया। उसकी प्रशासनिक क्षमता और संकट काल में निर्णय लेने की कुशलता सबों का ध्यान आकर्षक बन गया। उस समय जो वह फैसला किया था, हमको कुछ करना है, वह पूरे समाज के लिए एक मिसाल बन गया। समझ गए कि नहीं समझ गए? शायद यह क्वेश्चन आपको अच्छा से समझ गया होगा। एक बार इसको रिपीट करते समझिएगा। कहता है, कर्मवीर कथा का प्रमुख पात्र राम प्रवेश राम है। राम प्रवेश राम दलित परंतु लगनशील और परिश्रमी बालक है। गुरु का सानिध्य पाकर विद्याध्ययन में लग गया। गुरु का आशीर्वाद और मेहनत से सफलता रूपी सीढ़ी चढ़ने लगा। धन के अभाव में भी अध्ययनरत रहा। विद्यालय और महाविद्यालय की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। केंद्रीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर समाज के समक्ष आदर प्रस्तुत किया। उसकी प्रशासनिक क्षमता और संकट काल में निर्णय लेने की क्षमता कुशलता सबों का ध्यान आकर्षक बन गया। देखो बुआ, जब आप कुछ करोगे ना, सब कहेगा अरे तुमसे होगा, होगा तुमसे, कुछ नहीं होगा। जब आप कर दोगे, तुम ही कर सकते थे, ये बात हमको विश्वास है। तो समाज ताली बजाने वाला है, आप याद रखिएगा।